ये अखरोट के दरख्त का टोटली वुडन मेड स्टैचू है। ये ताबूत इनकी उसी तरह ओपन जो एक फ्लैट के अंदर, यहाँ पर सारी जो हैं वो फीमेल्स की ड्रेस, ज्वेलरी और जो इनके ट्रेडिशनल ड्रेस हैं अपने रिलीजन के मुताबिक यहाँ पर इनकी इबादत होती है। सारी इंसानी हड्डियाँ हैं। पता अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही थका देने वाले सफ़र के बाद बिल आखिर पहुँच आया हूँ बम्बोरेट में। बम्बोरेट कैलाश की सबसे बड़ी और फेमस वैली है। अभी बिल्कुल एंट्रेंस में खड़ा हुआ हूँ एक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर जो वाटर स्ट्रीम है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। इसका पानी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। लुक एट दिस ब्यूटी। अभी मैंने यहाँ से बम्बोरेट को एक्सप्लोर करना है। इनका जो कल्चर है, टेंपल है, डांस फ्लोर है, जो पुराने घर हैं, कब्रिस्तान है, ये सारी जगह मैं आज के इस व्लॉग के अंदर एक्सप्लोर करने लगा हूँ। अभी मैंने दोबारा बाइक पे नहीं जाना, कल बहुत राइड हो गई है। अभी एक छोटे कब्रिस्तान में जाता हूँ और उसके बाद बड़े कब्रिस्तान में। ये स्टार्टिंग में इनका बहुत ही छोटा कब्रिस्तान है। एक यहाँ पर इनका कब्र है, कुछ यहाँ पर हैं। खैर मैं आपको ये कब्रें दिखाने के लिए इसमें नहीं लेकर आया, वो मैं आपको बड़े कब्रिस्तान में दिखाऊंगा। और जो इनका ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का डेड बॉडी को दफन करने का, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर एक स्टैचू है, मैं आपको वो दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और बताऊँगा कि यहाँ पर स्टैचू क्यों रखा गया है। ये है वो स्टैचू जिसकी वजह से मैं आपको इस कब्रिस्तान के अंदर लेकर आया हूँ। ये अखरोट के दरख्त का टोटली वुडन मेड स्टैचू है। एक कपल का है। ये साहब जो हैं मेल हैं, ये फीमेल हैं, और ये बनाया यहाँ पर इस वजह से गया है कि जो इनके अजीज़ थे जिनकी डेथ हो गई है, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए या उनकी याद में यहाँ पर ये बनाया गया है। इसकी पूजा करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बस एक यादगार के तौर के ऊपर ये बनाया गया है। यह है इसका फुल व्यू। और यहाँ पर अब जितनी भी कब्रें हैं वो सारी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर आकर इनको छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर उसकी देखभाल नहीं करते। पूरे 1 साल के बाद ये लोग आते हैं, हाथ में आग मशल टाइप कुछ होता है, और फिर कुछ देर के लिए कब्रिस्तान में ये आते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। और कब्रों को जिस तरह हम लोग सफाई करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, वो काम यहाँ पर नहीं है। ये देखें अंगूर, ये कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएंगे। बहुत कड़वा है। मुझे 2 पर्पज़ के लिए अंगूर यूज़ किए जाते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा आप खुद समझदार हैं। शुरू कर रहा हूँ बम्बोरेट को विज़िट करना। ये एक बोर्ड है बशर लेमी। मैं आपको बताता जाऊँ ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसे मेटर्निटी होम भी कहते हैं, बशर लेमी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स आती हैं, जो उनका मेंसेस का 7 डे का जो ड्यूरेशन होता है उसमें वो अपने घर में नहीं रहती। सारी फीमेल्स यहाँ पर आ जाती हैं और वो 7 दिन का जो उनका टाइम पीरियड है वो यहाँ पर गुजारती हैं, क्योंकि इनका कुछ मजहबी मानना ऐसा है कि जिस वक्त कोई भी फ़ीमेल नापाक हो तो वो एक अलग से आके रहते हैं, वो पूरी फैमिली के साथ नहीं रहती। इसके अलावा जब किसी फ़ीमेल की डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त भी उसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी 10 से 15 दिन वो यहाँ पर ही रहती है, उसको वापस घर नहीं लेकर जाते। इस जगह के ऊपर किसी भी मेल को जाना अलाउ नहीं है, इवन किसी फ़ीमेल के हस्बैंड को भी जाना अलाउ नहीं है। हाँ, अगर कोई वर्स सिचुएशन आ जाती है, किसी के अंदर डेथ हो जाती है, तो फिर उस सूरत में मर्द अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी भी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। काकाल गांव के बिल्कुल एंड में यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। सामने एक ट्रेडिशनल शॉप है,
और इसी शॉप के बिल्कुल साथ से इस ब्रिज से होते हुए कब्रिस्तान का रास्ता जाता है। मैं जिस वक्त 2017 में आया था उस वक्त इस ब्रिज के साइड के ऊपर कुछ कमरे थे, वहाँ पर कैरम बोर्ड और लोकल गेम्स खेली जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है और इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी और सबसे ज़्यादा सस्ता खाना भी यहाँ पर ही है। सबसे अच्छा खाना भी इधर ही मिलता है। तो एंटर हो रहे हैं जी अभी कब्रिस्तान के अंदर। ये कैलाश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर आप देखिए आपको ताबूत पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक वॉकिंग ट्रैक यहाँ पर भी बनाया गया है और इस साइड के ऊपर भी एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। 2017 में जिस वक्त मैं आया था फ़र्स्ट टाइम, उस वक्त ये वॉकिंग ट्रैक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। अभी 2 वॉकिंग ट्रैक्स बना दिए गए हैं। यहाँ पर वॉक करके जो कब्रिस्तान है उसको देख सकते हैं। ये ताबूत इनकी उसी तरह ओपन जो एक फ्लड के अंदर आई गैस 2015 में यहाँ पर ज़िलज़ला आया था और उसने फिर ये सारी चीज़ें तबाह करके रख दी थी। कैलाश वैली के अंदर जो डेड बॉडी को दफन करने का कंसेप्ट था वो पहले इस तरह था कि यहाँ पर जिसके मुर्दे को एक ताबूत के अंदर डालकर ओपन ऐसे छोड़ देते थे, ऊपर से उसको प्रॉपर सील करके, और उसकी जो बिलोंगिंग्स होती थी, लाइक कोई फ़ीमेल है तो उसकी ज्वेलरी, उसकी कीमती चीज़ें वो भी उस ताबूत में साथ रख देते थे। लेकिन आसपास जो मुस्लिम आबादी थी वो लोग क्या करते थे, जिस वक्त उनको पता चलता था किसी की डेथ हुई है तो वो रात को आकर अंदर से उनकी सारी कीमती चीज़ें निकाल लेते थे। यहाँ पर एक बोन अभी भी नज़र आ रही होगी आपको, ये इंसानी हड्डी है। अभी तो खैर बहुत कम हो गई हैं। वहाँ पर आगे एक सर है और कुछ हड्डियाँ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो जगह है जहाँ पर एक आई गेस स्पेनिश पर्सन आया था कैलाश विज़िट करने के लिए, उसको ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा लगा, तो उसने अपनी वसीयत की थी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे भी कैलाशी लोगों की तरह ऐसे ताबूत में बंद करके मेरी डेथ बॉडी को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। खैर, ये काफ़ी पुरानी स्टोरीज़ हैं कि इनके बिलोंगिंग्स और इनकी कीमती चीज़ें यहाँ पर रख दी जाती थी। मुझे यहाँ पर अभी बड़ी बोन्स नज़र आई हैं। ये देखें, ये सारी इंसानी हड्डियाँ हैं, ये इन्होंने इकट्ठी करके एक उसमें डाल दी हैं। अब जो कैलाश का जो कल्चर जो अभी ये लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें यह है कि जिस भी मेल या फीमेल की डेथ हो जाती है, ताबूत को ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है और उसके ऊपर उल्टी चरपाई को उल्टा करके छोड़ देते हैं। इसके अलावा ताबूत के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ रोटी भी रख दी जाती है। आई डोंट नो उसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या पर्पज़ है, लेकिन अभी जो डेथ होती हैं उनमें ताबूत के अंदर खाने के लिए कुछ रोटी और ड्राई फ्रूट भी रखा जाता है। मैं जंप करके दूसरी साइड के ऊपर मूव करता हूँ। अभी जंप करके दूसरी साइड के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर शुरू में ही एक ताबूत है, इसके अंदर ये सर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और अब ये जो आगे कुछ कब्रें हैं ये फ्रेश हैं, यानी अब जो डेथ होती है जिनकी, उनको इस तरह यहाँ पर दफन कर दिया जाता है। और आगे 1-2 और भी हैं जो कुछ ही साल में डेथ हुई थी उनकी, और ये रही उनकी भी कब्रें ही इनको बोलेंगे। कैलाश भंबुरेट में भी जो लास्ट गांव है उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत मेडो आ रहा है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में लेटा हुआ था और आधे से ज़्यादा वो यहाँ घास में था। खैर, यहाँ पर एक हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह, और बैक साइड के ऊपर ये खूबसूरत छोटा मेडो है लेकिन खूबसूरत है। तो खैर, यहाँ पर
हर कोई जहाज़ होया होता है, तो जहाज़ की लैंडिंग के लिए क्या जगह बनानी। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर है जी वो जगह। मैं अभी स्ट्रीम क्रॉस नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने अभी जल्दी से जाना है ऊपर वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। बैक साइड के ऊपर कब्रिस्तान की एंट्रेंस है और अभी जो बम्बुरेट का सबसे पुराना गांव है उसको एक्सप्लोर करने लगा हूँ। मेरे साथ हैं ये दो नन्हे लड़के जो कि बम्बुरेट वैली के ही हैं। इनके साथ अभी एक्सप्लोर करनी है बम्बुरेट वैली के इस गांव को। अच्छा, मैं 2017 में आया था, तब के और अब के इस जगह में काफ़ी फ़र्क आ गया है। यहाँ पर कुछ लोकल शॉप्स भी हैं। हम एक ओवरथ्रो शॉप का भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर सारी जो हैं वो फीमेल्स की ड्रेस, ज्वेलरी और जो इनके ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप ही ये लड़कियों वाले पहनते हो? नहीं। ओके जी। ये पुरानी गलियाँ, ये जो बैक साइड के ऊपर बिल्डिंग है ये यहाँ का फेमस टेंपल है, यानी एक बड़ा हॉल है। मैं आगे जाके आपको ये भी दिखाऊंगा। जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो 2 दिन वो यहाँ पर होता है। जो इनकी मजहबी रस्मात हैं वो यहाँ पर अदा की जाती हैं। अभी पहले डांस फ्लोर पे जाएं, फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये है वो हॉल। इसके ऊपर जाके देख सकता हूँ? चलें जी। ये और अच्छा सीन हो गया। ये है वो हॉल, यहाँ पर 2 दिन तक इनके जो रस्मात होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दरवाज़े आगे और पोर्शन भी है। आ जाओ। अभी जो डांस फ्लोर है, जो यहाँ पर चेलम जोशी और बाकी जो फेस्टिवल होते हैं यहाँ के लोकल, इस डांस फ्लोर में इनकी गैदरिंग होती है। यहाँ पर वो लोकल ट्यून्स जो म्यूज़िक है उनके ऊपर यहाँ पर डांस करते हैं। ये है वो डांस फ्लोर और ये ऊपर बहुत पुराने इनके घर बने हुए हैं। मैक्सिमम काम यहाँ पर वुड का हुआ है। कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ये सबसे पुराने घर हैं यहाँ पर और इन गलियों में वॉक करने का भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अब आगे फीमेल्स भी हैं। वीडियो बनाओ ना। चलो जी। चलें। किस साइड पे? उस साइड पे जाएं। और ये एक अलग एक्सपीरियंस है इन गलियों में वॉक करने का। ये क्लास के छोटे छोटे बच्चे और ऊपर जाएं। चलो, बिल्कुल टॉप के ऊपर हम जाएंगे। यार ये घर सबसे पुराना घर है। 400 साल नहीं, ये 5-7 अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो गलियाँ हैं कितनी पुरानी हैं। अभी वहाँ पर आगे जाते हैं, वहाँ से पूरे गांव का व्यू नज़र आएगा। सीढ़ियाँ चढ़ के साथ चढ़ गया है। ककाल गांव की एक साइड अभी एक्सप्लोर की है और उसके बिल्कुल एंड के ऊपर आया हूँ। एक घर के छत पे खड़े हैं। यहाँ से नीचे गांव का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। इस साइड के ऊपर कब्रिस्तान है जहाँ पर इन्होंने अपनी फसलें लगाई हुई हैं
ये खुबानी का दरख्त है और यहाँ पर कुछ लोकल्स लड़के जो हैं वो भी इस व्यू को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये जो मेरी उंगली का निशान है, यहाँ पर इनकी एक इबादतगाह टाइप की कोई जगह है, यहाँ से बहुत क्लियर नज़र आ रही है। मैं कोशिश करूँगा जूम कैमरे से भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, वरना मैं वहाँ पर भी जाके आपको उसके भी व्यूज़ आपके साथ शेयर करता। खैर, अभी ये वैली और भी बड़ी है, काफ़ी घर हैं, इन सारों को भी अभी एक्सप्लोर करना है। मेरे साथ ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको अपनी इबादत गाह में लेके जाते हैं, तो हम हाइक करके फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। अभी इस जगह को बहुत रफ रखा हुआ है। ये है वो जगह जहाँ पर आके ये अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगते हैं अपने रिलीजन के मुताबिक। यहाँ पर इनकी इबादत होती है। मैं आपको एक साइड से इसका क्लियर व्यू दिखाता हूँ। ये है इनकी इबादत गाह और ये नीचे सारे का सारा इनका गांव है। ये बहुत ही पुराना कल्चर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक साइड से वैली में एंटर हुए थे और अभी दूसरी साइड से उतरना है और बाकी वैली को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर एक वाटर स्ट्रीम ही है और कुछ लोकल जो यहाँ के बच्चे हैं वो अपने बर्तन जहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। चलो जी, और ये हमें देख के स्माइल पास कर रहे हैं साथ साथ। चलें जी। ये बहुत ही पुराना कोई घर है और इसमें भी शायद कोई नहीं रहता। ये एक अम्मा जी हैं। इश्पाता कैसे यहाँ ऐसे इधर ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? जो इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है मिलने का, अभी उसमें मिलते हैं। अच्छा, इश्पाता ऐसे। और इनकी जो एज, आप इनकी कितनी एज होगी? तेगुमन को सबका प्रश्न नहीं जो में खुश पाऊ नहीं जो बोलते हैं, मैं नहीं जानता। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इनकी एज है और इन लड़कों ने इनसे कलाशी लैंग्वेज में पूछा है, तो ये कह रही हैं हमें एज नहीं पता। मैं आपको ये देखें, और माशाल्लाह अभी भी ये सेहतमंद है। सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही हैं। दूसरे कोने के ऊपर आए हैं। अब यहाँ से जो डांस फ्लोर है वो हमारे नीचे आ जाएगा, तो अभी आपको सही आइडिया होगा कि ये डांस फ्लोर कितना बड़ा है। ये सारा है नीचे डांस फ्लोर। चेलम जोशी फेस्टिवल हो या कोई और इनका फेस्टिवल हो, तो इनकी गैदरिंग यहाँ पर होती है और यहाँ पर इनका ट्रेडिशनल डांस, सारे सीन्स यहाँ पर होते हैं। अभी इसी साइड से होकर नीचे वापस जाना है। मेरे साथ जो दो छोटे लड़के हैं ये कह रहे हैं हम यहाँ से वापस नीचे जाएंगे।